बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जावेद नूर तामरा फ्रॉम CEO टॉक्स। उम्मीद है कि तमाम साथी खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं आज की जो हमारा टॉपिक है एडमिशन्स, तो सिटी मॉडल स्कूल में एडमिशन्स का प्रोसीजर क्या है, इससे पहले कि मैं वो आपसे गोशगुजार करूं, एक वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आज से 10 साल पहले एक दिन मैं अपने ऑफिस में था, तो मुझे मैडम ने कॉल की कि सर आप काइंडली ज़रा मेरे ऑफिस आएँ। क्या मैटर है सर, आप खुद ही इनका जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं नहीं दे पा रही, तो आप काइंडली ज़रा आएँ। खैर मैं मैडम के ऑफिस में गया, तो मैंने एक पेरेंट्स यंग कपल, उनके साथ एक बच्चा था कोई 3-3.5 साल का। तो मैडम कहती हैं कि सर ये एडमिशन्स के लिए आए थे तो अब तो ये अप्रैल की बात है, तो सर हम तो जनवरी में अपने एडमिशन्स ख़त्म कर लेते हैं, तो हमारी तो मार्च में क्लासेस शुरू होती हैं, तो ये अब आए हैं तो कहते हैं एडमिशन्स दें, और मैंने कह रही हूँ भी ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा जी, मैं उनसे मुखातिब हुआ, मैंने कहा जी। कहते जी आपकी एडमिशन्स में एक शर्त है कि सिर्फ आप उन बच्चों को एडमिशन्स देंगे जिनके बहन भाई पढ़ते हैं। मैंने कहा जी ये हमारी पॉलिसी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, पहले 2-3 साल ये पॉलिसी नहीं दी, लेकिन उसके बाद फिर हमारी यही पॉलिसी है। उन्होंने कहा जी आप मुझे बताएं ना जी, अब हम यहाँ आपके इलाके में शिफ्ट हुए हैं कहीं से, तो ये हमारा पहला बच्चा है, तो हम इसको कहाँ लेके जाएं? तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं या जो जानने वाले हैं उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो हम तो इसको एडमिशन देना चाहते हैं, और आप मैडम कह रही हैं कि जिनका बच्चा पहले नहीं पढ़ता हम उनको दाखिला नहीं देते। मैंने कहा जी पॉलिसी तो बिल्कुल यही है। तो उस साल से फिर हमने पॉलिसी चेंज की कि 5% सीट्स हम उनके लिए रखेंगे जिनके बहन भाई नहीं पढ़ते। तो ये तो तकरीबन 10 साल पहले जो है ना, ये मैंने पॉलिसी जो है ये चेंज की थी। हमारी पॉलिसी है क्या, हम एडमिशन्स किस तरह करते हैं। आज से कोई 10 साल पहले की बात है, 15 साल पहले हमने अपना एडमिशन प्रोसीजर जो है ना, पहले हम भी मार्च में जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते, नया सेशन शुरू होता, फिर एडमिशन्स करते। लेकिन आज से 15 साल पहले हमने ये पॉलिसी जो है ना ये चेंज कर दी, और वो जो पॉलिसी चल रही है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अभी मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड पे एक नोटिस भी शेयर करूँगा, अपना प्रॉस्पेक्टस भी शेयर करूँगा, जो हम रूटीन में जो हम काम करते हैं। हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ प्ले क्लास में एडमिशन्स करते हैं, और ये एडमिशन्स हम करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसके जो स्टेप्स हैं, जब दिसंबर की छुट्टियों के बाद बच्चे स्कूल आते हैं, जनवरी के फर्स्ट वीक में प्रॉबली, तो हम बच्चों के घर एक नोटिस भेज देते हैं। तमाम बच्चे, उनको हम एक नोटिस देते हैं विंटर वेकेशन के बाद कि एडमिशन्स ओपन हैं, इस डेट से लेके इस डेट तक आप प्रॉस्पेक्टस ले सकते हैं, और इस डेट को आप आके तो अपना काम करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। जब वो नोटिस बच्चों के घर जाता है, पेरेंट्स आते हैं, जिनके बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को नोटिस गया है। स्कूल के बच्चों को, करंट प्ले क्लास से लेकर 10 क्लास तक सबको ये नोटिस दिया जाता है। बाहर गेट पे या बाहर बैनर फ्लैक्स कोई इस किस्म का काम नहीं होता, वे स्कूल में दाखिले खुले। पेरेंट्स आते हैं, प्रॉस्पेक्टस की कीमत 100 रुपया है, और पिछले 10 साल से ही 100 रुपया है, ये हमने बढ़ाई नहीं। 100 रुपया हमारी एक प्रॉपर एडमिशन की टीम होती है 2 लोगों के ऊपर। उनका काम है कि जो भी पेरेंट्स आएंगे, एक लिस्ट बनती है भाई, नंबर 1 प्रॉस्पेक्टस नंबर दिस एंड दिस, अली रज़ा बच्चे के लिए गया है, और इसका भाई 1B में मोहम्मद कासिम पढ़ता है। इस तरह मोहम्मद कासिम के घर से कोई आएगा, वो मैडम को 100 रुपया देगा, साथ प्रॉस्पेक्टस लेगा, और उसका इंदराज हो जाएगा।
उस नोटिस में हमने लिखा होता है भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। जो पहले लोग आ जाएंगे 75 उनको हम ये प्रॉस्पेक्टस इशू कर देंगे और वही दाखिले के लिए अहल होंगे। उसके बाद आने वालों को जो है वो प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू किया जाएगा। तो प्रॉस्पेक्टस के ऊपर हमने नंबर 1 से लेके 80 तक अंदर लगा दिए होते हैं। नंबर जो हम लगाते हैं CMS-1-2023 इन 23 का एडमिशन ईयर जो है, स्टडी ईयर, उसका ये पहला प्रॉस्पेक्टस है। इस तरह 2, 3, 4, 5, 80 तक हम प्रॉस्पेक्टस ऑलरेडी नंबर करके एडमिशन टीम के पास पहुंच चुकी है। अब जब पेरेंट्स आते हैं, अपने बच्चे का नाम लिखवाते हैं जिसने दाखिल होना है, 100 रुपये जमा कराते हैं उसी मैडम को और प्रॉस्पेक्टस ले लेते हैं। प्रॉस्पेक्टस जब हम देते हैं तो उसके साथ ही इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि इस प्रॉस्पेक्टस के साथ आपने फ़लाँ तारीख तक वापस आना है। मैक्सिमम 15 दिन का, इससे ज़्यादा का हम टाइम नहीं देते। जनवरी 31 तक हमने एडमिशन्स का प्रोसीजर पूरा कर लेना होता है। 15 दिन का टाइम दिया, साथ हम एक तस्वीर लेते हैं, उसके ऊपर पेस्ट करनी होती है। फॉर्म भी मैं आपके साथ एक शेयर कर दूंगा आगे। उसके बाद बच्चे का बे फॉर्म लाजमी, अगर बे फॉर्म नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ कंप्यूटराइज लाजमी है। इसके साथ फ़ीस, इस साल जो हमने फ़ीस प्ले क्लास से ली है वो 1700 है। 1700 रुपये हमारी प्ले क्लास की फ़ीस है। उसके साथ हम बुक्स के चार्जेस लेते हैं, एडमिशन फ़ीस लेते हैं और स्टेशनरी फ़ंड हमारा थोड़ा सा होता है पूरे साल का। थोड़े से मुराद है कि 500-600 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। एडमिशन फ़ीस अलबत्ता हमारी है। एडमिशन फ़ीस हम तकरीबन 6000 रुपये लेते हैं। तो इस तरह ये तमाम पूरे साल की बुक्स के हम उससे जो प्ले क्लास में जो हम बुक्स प्रोवाइड करते हैं उसके हम 2500 रुपये मेरे ख्याल में इस साल भी इतने लिए। इन ओवरऑल पहले माह बच्चा जो है वो हमें 10,000 रुपीज़ देता है। ये बात हो रही है ओनली प्ले क्लास की। बहाना फ़ीस उसकी 1700 रुपये है। पेरेंट्स प्रॉस्पेक्टस ले गए, 15 दिन के बाद जब भी उनको उस एंड डेट लिख दी जाती है भी इस डेट से पहले आपने आना है, प्रॉस्पेक्टस इशू होना शुरू हो गए। यूँ ही 80 प्रॉस्पेक्टस 75 इशू हो जाते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं। 5 प्रॉस्पेक्टस जैसे मैंने पहले कहा कि हमने रखे हुए उन लोगों के लिए जिनके पहले बहन भाई नहीं पढ़ते, तो यूँ ही 75 इशू हो जाते हैं हम स्टॉप कर देते हैं। अगर कोई पेरेंट्स आते हैं तो हम इशू नहीं करते। हम कहते हैं भी ये जो 75 चले गए हैं, अगर इनमें से कोई जमा नहीं कराएगा तो फिर हम आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे। तो इस तरह हमारा ये प्रॉस्पेक्टस इशू करने का ये हमारा एक प्रोसीजर जो है ये मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद जब हम प्रॉस्पेक्टस जमा करते हैं, 31 जनवरी से पहले बच्चे की तस्वीर फॉर्म के ऊपर लगी होती है, उसके वालिद का आईडी कार्ड होता है, उसका बे फॉर्म या नादरा का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो साथ होता है। तो ये 3 चीज़ें फॉर्म के साथ स्टेपल होती हैं और प्लस पैसे जो कि उसकी मंथली फ़ीस 1700, बुक्स के चार्जेस और स्कूल डेवलपमेंट के चार्जेस 400 या 500 रुपये हैं और उसकी एडमिशन फ़ीस, ये टोटल मिला के पहले महीने सिर्फ 10,000 रुपये। उसके बाद माहाना फ़ीस सिर्फ उसे ली जाती है जो कि 1700 रुपये अब है, पिछले साल ये 1600 रुपये थी। ये सारा प्रोसीजर हम जनवरी 31 तक मुकम्मल करके ख़त्म हो गए। अब हमारे पास ये एडमिशन्स हो गया, 75 हमने वापस ले लिए, बच्चे आ गए। उनको बता दिया जाता है कि इनकी क्लास, ये बच्चे, इनका रेगुलर ईयर मार्च में शुरू होना है और जनवरी में हम एडमिशन्स कर चुके हैं। फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं स्कूल के सालाना सेकंड टर्म के। एग्ज़ाम्स होने के बाद डेट शीट के मुताबिक जब प्ले क्लास मेरे ख्याल में 20 तारीख तक फ़र्ग हो जाती है, 18 या 20 तक, तो करंट जो प्ले क्लास है, जो अभी स्कूल की प्ले क्लास है, ये 17-18 को फ़र्ग हो जाएंगे, उनकी क्लासरूम्स फ़र्ग हो जाएंगी। तो फिर 19 तारीख को हम उन बच्चों को बुला लेंगे जो हमने अगले साल के लिए दाखिल किए।
18 तक 19 तक टीचर्स प्ले क्लास का रिज़ल्ट कंपाइल करके एवरीथिंग करके फ़ारिग हो जाते हैं। अब टीचर फ़ारिग हैं, लेकिन वो नए बच्चे जो हमने जनवरी की 31 को दाखिल किए हैं, उनको हम फरवरी के लास्ट वीक में स्कूल बुला लेंगे 20 के बाद। आएँ और स्कूल आके, आपको पता है कि जब बच्चा पहले दिन स्कूल आता है तो वो कितना रोता है। तो ये रोने वाला जो मामला है ना, ये हमने हैंडल कर लिया हुआ है कि जब बच्चा अब रेगुलर स्कूल के साथ जब ये प्ले वाला आएगा ना, फिर ये रोएगा नहीं। प्ले क्लास के जो फ्रेश बच्चे हम दाखिल करते हैं, उनको हम जनवरी 31 तक दाखिल किया, फरवरी के लास्ट वीक में 10 दिन हम उनको स्कूल बुलाते हैं। जिस दिन बच्चे ने पहले दिन स्कूल आना है, पहले 4 दिन उनके पेरेंट्स ने भी स्कूल साथ ही रहना है, उन्होंने छोड़ के जाना नहीं है। पहले दिन तमाम बच्चे स्कूल आते हैं, उनको रोल नंबर रसीद उनके पास होती है, डाटा कंप्यूटराइज हो चुका होता है। पहले दिन आते हैं बच्चे, ग्राउंड मैंने आपको स्कूल की दिखाई थी। पहले दिन का काम ये है बच्चों का कि बच्चे वालिदैन के साथ आएंगे। बच्चे उनको 1 घंटा 9 से 10 बजे तक बच्चे आएंगे वालिदैन के साथ, झूला लेंगे, स्कूल का विज़िट करेंगे, क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम्स के बाद फ़ारिग हो गया होता है फरवरी के लास्ट 10 दिन। 20-21 फरवरी तक हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके होते हैं। सिर्फ वही बच्चे आते हैं जो प्ले में दाखिल हुआ है। पेरेंट्स के साथ बच्चे आते हैं, पेरेंट्स के साथ अपने टीचर को मिलते हैं, झूले लेते हैं, पेरेंट्स टीचर से साथ क्लास विज़िट करती हैं उनकी। तो 3-4 दिन यही काम होता है। रोज़ाना 1 घंटे के लिए पेरेंट्स भी साथ आएंगे और बच्चे के साथ वो 1 घंटा स्कूल ही रहेंगे, ताकि बच्चे के साथ मानूस हों। 4-5 दिन के बाद फिर जो बाकी 3-4 दिन होते हैं, जो हमारा मार्च की स्कूल लगने से पहले, रेगुलर स्कूल मार्च के फर्स्ट वीक के हम रेगुलर सेशन स्टार्ट करते हैं। वो जो फिर उन दिनों में हम पेरेंट्स को कहते हैं कि अब आप जब आएँ, बच्चे को क्लास टीचर के हवाले क्लास में करके जाएं, क्योंकि पहले 4 दिन वो टीचर से मिल चुकी हैं, वो 4 दिन स्कूल आए हैं पेरेंट्स, उनको पता है कि बच्चे का क्लास सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, क्लास में जाके मिल चुकी है। तो इस तरह ये हमारा एक बड़ा स्मूथ सिस्टम चलता है। उसके बाद जब 4-5 मार्च 7-8 को जब स्कूल रेगुलर शुरू होता है, तो उससे 2 दिन पहले फिर हम इनको कहते हैं अब आप छुट्टी करें, अब आप जिस दिन स्कूल पूरा स्टार्ट होगा आप उस दिन आएंगे। उस दिन भी जब प्ले क्लास के पेरेंट्स गेट कीपर के हवाले बच्चा नहीं करेंगे, वो अपने बच्चे को क्लास टीचर के हवाले करेंगे और क्लास टीचर से ही छुट्टी के वक्त लेंगे। तो ये है हमारा एडमिशन्स करने का प्रोसीजर प्ले क्लास का। अब इसके अलावा अगर किसी और क्लास में हमारे पास गुंजाइश नहीं होती, हम नहीं करते, लेकिन बेशुमार लोग हमारे पास आते हैं, जी हमने 2 में दाखिल करवाना है, 1 में, 4 में, 9 में, 6 में, किसी भी क्लास में। उसकी हमारी पॉलिसी ये है कि हम एक लिस्ट मेंटेन करते हैं और ये लिस्ट जो है ये अकाउंट्स ऑफिस में मेंटेन होती है। वहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन लेने आता है, जी मैंने अपना बच्चा जो है ये 4 क्लास में दाखिल करवाना है, उसका नाम, बच्चे का नाम, वालिद का नाम और फ़ोन नंबर लिख लिया जाता है और उन्हें हम बताते हैं अभी हम एडमिशन तो नहीं करेंगे, लेकिन जब स्कूल रेगुलर शुरू होगा उसके 10 दिन के बाद हम आपको अगर सीट होगी तो फ़ोन करके बुलाएंगे, आप आके अपना टेस्ट दे के बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। जब स्कूल नॉर्मल शुरू होता है, जैसे मैंने आपको पहले दिन कहा था कि सिटी मॉडल स्कूल्स का ड्रॉप आउट रेशो 0.05 है, तो बहुत कम बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ के जाते हैं। पहले 10 दिन हम अटेंडेंस चेक करते हैं, अगर कोई बच्चा 10 दिन क्लास में किसी में ना आए तो फिर हम उसके घर फ़ोन करते हैं, तो वो बताते हैं जी बच्चा जो है हमने घर चेंज कर लिया है, या बच्चा जो है वो दूसरी जगह चला गया है, या हम बाहर चले गए हैं, या कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो ये मैक्सिमम 8-10 सीटें मैक्सिमम, शायद ही किसी क्लास में 2 सीटें निकलती हों और शायद ही 2 सेक्शन में 1-1 सीट निकलती हो। तो ये 10 से 12-15 सीट्स जो है ना, ये एक साल में नर्सरी क्लास से लेके और 8 क्लास तक हमारे पास इस तरह वैकेंट होती हैं कि 10-15 सीटें। फिर हम उन पेरेंट्स को बुलाते हैं जो आए होते हैं पेंडिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट में से, और उनको बुला के उनके बच्चे का टेस्ट लेके तो फिर हम उस क्लास में दाखिल करते हैं। स्कूल शुरू होने के
10 दिन के बाद। तो ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया हुआ 15 साल हो गए, कोई हेडेक नहीं है, कोई एडमिशन्स का जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती, और जो हमारा रेगुलर स्कूल है ना तो वही डिस्टर्ब होता है, बल्कि वो एग्ज़ाम्स के बाद जो दिन होते हैं छुट्टियों के, उन्हीं में हम ये अपना बच्चे रोने वाले काम और जो ये सारे काम उस वक्त कर लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो ईद के बाद अब अगले इसका सीक्वेंस आएगा। तो इस वीडियो के साथ मैं 2 डॉक्यूमेंट्स भी, एक हमारा जो नोटिस हम बच्चों को देते हैं, इस साल का नोटिस है वो भी, और जो हमारा एडमिशन फॉर्म है वो भी, और जो प्रॉस्पेक्टस हमने बनाया हुआ वो भी PDF में शेयर कर दूँगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़, कोई क्वेश्चन हो तो आप चेक सकते हैं। ये वीडियोज़ फेसबुक पे भी जा रही हैं और यूट्यूब पे भी हैं, तो आप इसको, यूट्यूब का लिंक भी मैं दे रहा हूँ, और काइंडली अगर वहाँ देखना चाहें वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इसको आगे शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जितना मैक्सिमम नॉलेज जो है वो शेयर हो सके। बहुत शुक्रिया जी, और मेरी तरफ से तमाम साथियों को एडवांस ईद मुबारक। थैंक यू।